फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 17 में पढ़ेंगे कौवा देखता ही रह गया। क्या है आज का टॉपिक? कौवा देखता ही रह गया। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक था जंगल, उसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक बार जून के महीने में तेज गर्मी पड़ी। सभी पशु पक्षी प्यासे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सब चुपचाप बैठे थे। उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था। वह बहुत घमंडी था और बोला, भाई वाह, मेरे क्या कहने। पिछली बार मैंने घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था, इस बार भी मैं पानी पीकर लौटूंगा। तो यहाँ पर देखिए, एक जंगल है, वहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। देखो यहाँ पर सब कैसे एक साथ बैठे हुए हैं। और गर्मी के दिनों में तो आपको पता है कि सभी तालाब, नहरें, कुएं का पानी कम हो जाता है या फिर सूख जाता है। तो सभी पशु पक्षी प्यासे थे और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। सब चुपचाप बैठे हुए थे। उन पशु पक्षियों में एक कौवा भी था और वो कैसा था? बहुत घमंडी था। तभी वो बोलता है कि अरे भाई, मेरे तो क्या कहने, मैंने तो पिछली बार घड़े में कंकड़ डालकर पानी पी गया था, इस बार भी मैं वैसे ही पानी पीकर वापस लौटूंगा। बच्चों, आपने प्यासा कौवा की कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार जून के महीने में कौवा को बहुत प्यास लगी थी। फिर वो उड़ते हुए कुएं के पास गया, तालाब के पास गया, नहर के पास गया, पर वहाँ पानी सूखी हुई थी। फिर उड़ते उड़ते कौवा एक गांव में पहुंचा। फिर उसे एक घड़ा दिखाई दिया और घड़े में पानी बहुत कम था। फिर कौवा जो था वो कंकड़ उठाकर घड़े के अंदर डालने लगा, जिससे घड़े का पानी ऊपर आ गया और पानी कौवा जो है वो पानी पी सका। तो इस बार भी कौवा वैसे ही सोच रहा है कि पिछली बार जिस तरह से मैंने कंकड़ डालकर घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था, उसी तरह से इस बार भी मैं पानी पीकर वापस लौट जाऊंगा। तो ऐसा बोलकर कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते सबसे पहले कौवा तालाब पर गया। तालाब में पानी नहीं था। फिर नहर पर गया। नहर भी सूख गई थी। उड़ते उड़ते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। पानी देखकर कौवा खुशी से नाच उठा। वह काव काव करने लगा। उसकी काव काव सुनकर औरतों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। बेचारा कौवा मुंह लटकाकर उड़ गया। अब उसे तेज प्यास लगी। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे वाह, इस बार भी मुझे घड़ा मिल गया। उसने घड़े में झांक कर देखा, उसमें पानी तो था पर बहुत कम था। पिछली बार भी जब कौवा को एक घड़ा मिला था, उस घड़े पर भी पानी बहुत कम था। इसलिए कौवा को फिर से वही आइडिया सूझा कि भाई, जिस तरह से मैंने पिछली बार कंकड़ डालकर पानी पिया था घड़े में, उसी तरह से इस बार भी मैं कंकड़ डालूंगा और पानी ऊपर आ जाएगा। फिर मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। ऐसा सोचने लगा। उसने अपनी चोंच घड़े में डाली, परंतु चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पाई। तो बच्चों, सबसे पहले कौवा कहाँ गया था? तालाब पर। और वहाँ पानी नहीं था, तालाब तो सूखा हुआ था। फिर कौवा उड़ते उड़ते नहर पर गया। नहर में भी पानी नहीं था। फिर वो उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचा। उसे एक कुआं दिखाई दिया, जहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थी। फिर खुशी के कारण कौवा काव काव चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर औरतों को गुस्सा आया। औरतों ने फिर उसे वहाँ से मारकर भगा दिया। फिर कौवा को एक क्या मिला? घड़ा मिला।
फिर उसने सोचा, जिस बार मैंने पिछली बार घड़े में कंकड़ डालकर पानी पिया था, इस बार भी मैं वैसा ही कंकड़ डालूंगा घड़े पर और अपनी प्यास बुझा लूंगा। ऐसा कौवा सोच रहा है फिर से। अब कौवे को पता था कि उसे क्या करना है। वह फौरन उड़कर और कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डालने लगा, परंतु अभी भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पाई। उसने इधर उधर देखा, उसे कोई कंकड़ दिखाई न दिया। वह कंकड़ लाने कुछ दूर उड़ गया। वही एक पेड़ पर तोता बैठा था। वह बहुत देर से कौवे को घड़े में कंकड़ डालते हुए देख रहा था। तो ये जो कौवा है, वो घड़े के पास जो कंकड़ था उसे उठा उठा कर वो किस में डाल रहा था? घड़े पर। फिर भी पानी ऊपर नहीं आया। जो वहाँ पर कंकड़ था वो खत्म हो गया था। फिर दूसरी जगह से वो कंकड़ लाने के लिए दूर गया। और ये सब कौन देख रहा था? पेड़ पर बैठा हुआ कौन देख रहा था? पेड़ पर बैठा हुआ तोता देख रहा था। फिर जैसे ही कौवा कंकड़ लाने दूर गया तो कौन आया घड़े के पास? तोता आया। और तोते के पास क्या थी? स्ट्रॉ थी। क्या थी? स्ट्रॉ थी। तोते के पास क्या थी? स्ट्रॉ थी। और जैसे ही कौवा बाहर गया कंकड़ लाने के लिए, तोता आया और क्या किया उसने? स्ट्रॉ डालकर घड़े के अंदर स्ट्रॉ डाला और पानी पी गया, क्योंकि गर्मी का दिन था। तोते को भी प्यास लगी थी। तो जैसे ही कौवा कंकड़ लाने गया, तोते ने उठाया मौके का फ़ायदा। और तोते के पास भी क्या थी? तोते के पास थी एक स्ट्रॉ। उसने स्ट्रॉ डाली घड़े में और सारा पानी पी गया। अब जब तक बेचारा कौवा आया कंकड़ लेकर, तो उसने क्या देखा कि तोते ने तो सारा पानी पी लिया। कौवा बेचारा देखता ही रह गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौवा जो था वो बहुत घमंडी था। उसे लगा उससे समझदार और कोई प्राणी नहीं है। पर यहाँ पर तो तोते ने उससे भी ज़्यादा समझदारी दिखाई। और दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धि का, दिमाग का भी उपयोग करनी चाहिए। अगर यहाँ पर कौवा मेहनत तो किया, मेहनत के साथ साथ अगर बुद्धि का भी उपयोग करता तो शायद उसे पानी मिल जाता, वह भी पानी पी पाता। और हमें एक यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें बदलते समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। नए नए तरकीबें सोचना चाहिए, नए नए उपाय सोचने चाहिए। हमेशा एक जैसे उपाय नहीं चलती हैं। कौवा ने एक बार घड़े में कंकड़ डालकर एक बार पानी पी चुका था। इस बार कौवा को तोते की तरह कुछ नया सोचना चाहिए था। अगर शायद कौवा नया कुछ सोचा होता तो कौवा जो है वो प्यासा न रहता, उसे भी पानी मिल गया होता। तो बच्चों, समझ में आया ना कहानी? जंगल में सभी जानवर कैसे रहते थे? मिलजुल कर। कौन से महीने में तेज गर्मी पड़ती है? जून के महीने में। कौवा कैसा था? कौवा घमंडी था। उड़ते उड़ते कौवा सबसे पहले कहाँ गया? तालाब पर गया। उसके बाद कहाँ गया? नहर पर गया। फिर उसके बाद कहाँ गया? कुआं के पास। कुएं में कौन पानी भर रहा था? कुएं में औरतें पानी भर रही थी। फिर कौवा को क्या दिखाई दिया? एक घड़ा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? घड़ा दिखाई दिया। पेड़ पर कौन बैठा था? पेड़ पर तोता बैठा था। तोते के पास क्या थी? तोते के पास स्ट्रॉ थी। क्या थी तोते के पास? तोते के पास स्ट्रॉ थी। तो बच्चों, आज का कहानी समझ में आया?
और हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, शायद वो भी समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक। और पीडीएफ में इसका एक्सरसाइज दिया गया है, उसे अपने टेक्स्ट बुक पर और नोटबुक पर कंप्लीट कर लेना है।